बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने कहाँ तक चीजें देखी थी? प्लीज माइक तो किसी का ऑफ नहीं किया मैंने। सर ड्रग्स की डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, सही है। ड्रग की डेफिनेशन देखी थी और ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन ही हमने देखी थी। अब मैं एक क्वेश्चन फ्लोट कर रहा हूँ ऑन द फ्लोर। मुझे बताएं कि क्या एंटीबायोटिक्स ड्रग कहलाएंगी इन द लाइट ऑफ दिस डेफिनेशन? टेक्निकली तो आप कहोगे यस, डेफिनेटली, व्हाई नॉट, यस ऑफ सर। कोर्स। यस सर। इस डेफिनेशन में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कहता है कि एंटीबायोटिक ड्रग है? किस चीज को आप कहेंगे? किस चीज को ध्यान में रखते हुए आप कहेंगे कि इन पॉइंट्स की बेसिस पर एंटीबायोटिक्स ड्रग हैं? या चले एंटीबायोटिक वाले क्वेश्चन भी होल्ड करता हूँ, पहले आसान सवाल कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि क्या पैरासीटामोल ड्रग है? यस सर। वर्डिंग्स, किन वर्डिंग्स की बेसिस पर आप कह रहे हैं? ड्रग की डेफिनेशन में कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि वो पैरासीटामोलिक ड्रग है? सर मिटिगेशन। मिटिगेशन ऑफ व्हाट? या एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट। अच्छा, चलिए उसमें देखें। अब ये सर मेरा भी एक देखें, सवाल है इसी से रिलेटेड। हाँ, एक मिनट में इसको कवर कर लूँ। पैरासीटामोल को आप ड्रग कह रहे हैं या नहीं कह रहे, उसके लिए आपको इस क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा कि क्या वो के ड्रग आप कहते हैं किसी सब्सटेंस है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। पैनाडोल, सॉरी, पैरासीटामोल ड्रग सब्सटेंस है? यस। मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस की बात नहीं हो रही, मैन्युफैक्चर हो रही है? यस। सेल भी हो रही है? इनमें से कोई एक भी एक्सपेक्ट कवर हो रहा है तो ओके। इंटरनल और एक्सटर्नल यूज? इंटरनल यूज। ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, Yes, पेन sir. के लिए, पेन किलिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। डिजीज, एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट या सिम्टम्स, सिम्टम्स के लिए इस्तेमाल हो रही है, ह्यूमन बीइंग में इस्तेमाल हो रही है। ठीक, ये सारे एस्पेक्ट्स कवर हो गए, इसका मतलब है नॉट अ ड्रग। ठीक, ये तमाम एस्पेक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। ये एस्पेक्ट अलग है नेचर का, ऑपरेशन का अलग है, यूज, मोड ऑफ यूज का अलग एस्पेक्ट है, इंटेंशन का अलग एस्पेक्ट है, और उसके बाद किस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अलग एस्पेक्ट है। जो चीज़ इन तमाम पर पूरे उतरती है आप उसे ड्रग कहेंगे। कोई एक एस्पेक्ट ही मिस हो रहा होगा तो शायद आप उसे ड्रग ना कह सकें। जी, अब सवाल करें। कोई एक साहब सवाल कर रहे थे और उसके बाद फिर मैं एंटीबायोटिक के सवाल फ्लोट करूंगा। सर मेरा सवाल यह है कि जैसे सर कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं ओरिजिनली ड्रग्स नहीं होती हैं, मतलब मेडिसिन के तौर पे यूज नहीं होती है, लेकिन उन पे अगर कोई ऐसी इंडिकेशन लिखी हो, लाइक क्रीम्स हैं एंटी एक्ने लिखी हुई हो, या फिर शैम्पू है एंटी फंगल लिखो, तो वो इस एक्ट में आएंगे, मतलब वो ड्रग्स कहलाएंगे? उन पे भी यही रूल्स होंगे या नहीं? देखो, इसको इस तरीके से देखें। मेरा ख्याल है आप मेडिकेटेड शैम्पूज या मेडिकेटेड सोप शायद आपके जहन में हो ये सवाल करते हुए। तो उसमें आप ये देखें यस कि सर। क्या वो इन इन एस्पेक्ट्स पे पूरा उतर रहे हैं। अब मेडिकेटेड शैम्पूज की अगर हम बात करें तो सब्सटेंस है, मैन्युफैक्चर सेल भी हो रहा है, एक्सटर्नल यूज भी है। अब यूज आप किस में कर रहे हैं? ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और डायग्नोस ऑफ डिजीज। ठीक, एंड एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट। अगर खुश्की वगैरह आ रही है तो वो इन चीजों में शामिल नहीं हो रही ना, वो तो इन चीजों में शामिल नहीं हो रही। हेयर फॉल है, हेयर फॉल भी कोई डिजीज नहीं है अनलेस के हेयर फॉल आपके किसी स्किन की प्रॉब्लम से हो रहा हो। तो फिर वो स्किन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको जो इस्तेमाल करोगे वो हेयर फॉल इनडायरेक्ट चीज हो जाएगी। डायरेक्ट चीजें आप उस स्किन प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो। तो शैम्पूज इसमें कहीं आ नहीं रहे, यहाँ तक कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है। हाँ, हेयर फॉल है या खुश्की है, उसका कोई और रीजन है, उस रीजन को आप एड्रेस करो तो वो चीज ड्रग में आ जाएगी। अभी आप लोग थोड़ा सा एक एक्सरसाइज कीजिएगा, इसके बाद सेशन खत्म होने के बाद ड्रैप एक्ट ओपन कीजिएगा, इसी मैनुअल में मौजूद है। उस ड्रैप एक्ट में डेफिनेशन हैं, वहां पर मेडिकेटेड शैम्पूज की डेफिनेशन है, वो जरा देख लें, देखिएगा भी, इसी को थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी। डिस्कस अभी नहीं कर रहा मैं क्योंकि बात बहुत ड्रैग हो जाएगी, पहले हम चाह रहे हैं कि इस ड्रग को हम जरा क्लियर कर लें। अच्छा, इससे ओके पहले, सर। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैंने सवाल, बहरहाल जो आपका जो सवाल है ना उसका जवाब मैंने दिया है कि नहीं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आप उसे यूज किस मकसद के लिए कर रहे हो। हेयर फॉल के लिए कर रहे हो, हेयर फॉल ये डिजीज नहीं है, नॉर्मल फिजिकल स्टेट नहीं है, सिम्टम्स उसमें कुछ ऐसे नहीं है। नहीं सर, अगर उन्होंने पैकेज पे या लेबल पे लिखा हो कि एंटी फंगल है, एंटी एक्नी है, कोई इंडिकेशन लिखी हो जब। ठीक है,
उसको हम ये देखते हैं कि जो ये वाली जो पहली डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन की लाइट में तो वो ड्रग नहीं है। आगे डेफिनेशन होंगी उसमें शायद एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल का एस्पेक्ट शायद कवर हो रहा हो सकता है किसी और डेफिनेशन में कवर हो रहा हो, इस डेफिनेशन में फिलहाल वो कवर नहीं हो रहे। चले मैं अभी देख लेता हूँ। अभी आप लोगों में से कुछ लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ ली होंगी अब तक टाइम सेव करने के लिए। तो इसमें कहीं एंटीसेप्टिक का वर्ड कहीं आ रहा है? एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, इस तरीके की कोई चीज यस सर। कहाँ है? मुझे जरा रेफरेंस बताइएगा प्लीज। सेकंड सर सेकंड पेज नंबर डेफिनेशन 2 पे नहीं लास्ट नहीं में। नंबर 2 नहीं बेटा, पेज नंबर का रेफरेंस नहीं दो मुझे, ये वाला रेफरेंस दो। अगर आप इसकी बात, मेरा ख्याल आप इसकी बात कर रहे हैं, इसका मुझे रेफरेंस बताएं, रेफरेंस क्या है? सर सेकंड सब क्लॉज। सेकंड क्लॉज। इसको रिवर्स में पढ़ें, रिवर्स में पढ़ेंगे। सब क्लॉज 2 ऑफ सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज जी, ऊपर क्या है? ऑफ सर क्लॉज, वो नंबर याद नहीं है। देख क्लॉज लेना, जी। देख लें सर मतलब क्लॉज जी। स्क्रीन, हाँ स्क्रीन पर भी शेयर किया हुआ, या आप अपने साथ एक और फाइल खोल के रख लें मैनुअल की ना, वो रेडी रेफरेंस के लिए आसान होता है। ऑफ क्लॉज जी, क्लॉज जी के ऊपर क्या होगा? कोई सबसेक्शन होगा ऑफ सेक्शन 3। सब सेक्शन। सबसेक्शन इसमें है नहीं, इनफैक्ट सबसेक्शन इसमें है नहीं। अगर आप ऊपर जाएंगे ना फिर तो सर डेफिनेशन के बाद कोई डायरेक्ट सबसेक्शन नहीं सेक्शन है, आएगा। डायरेक्ट सेक्शन है। तो इसका रेफरेंस हो गया, सेक्शन रेफरेंस आप 3। मुझे जी, सेक्शन 3 है और क्लॉज जी और सब क्लॉज 2। पूरा रेफरेंस क्या बनेगा इसका? सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 3। जी ऑफ ऑफ, सेक्शन जी ऑफ सेक्शन 3। गुड। इसको पेज नंबर है मत कीजिएगा शुरू में, ठीक है? एक हफ्ता कुछ क्लासेस लगेंगी इसमें, अपनी हैबिट ये बनाए कि आप इस तरीके से रेफरेंस दे रहे हो। अच्छा, तो आप मुझे कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरियोफेज एडेस कुछ इस तरीके की बात लिखी हुई है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन की बात यस लिखी सर। हुई है, ठीक है? एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल का कहीं टर्म लिखी हुई है? एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल की कोई टर्म? नहीं लिखी हुई। सर बैक्टीरियोफेजेस लिखा हुआ है। फंगल की बात कर लें, एंटी फंगल कोई चीज? नहीं सर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल की बात नहीं लिखी हुई, तो अब मैं उसी सवाल पे वापस आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये था कि क्या एंटीबायोटिक ड्रग है या नहीं है? ये लीगल एस्पेक्ट है। देखिए ड्रग तो है, आंसर तो आपको अभी बता रहा हूँ, इट इज अ ड्रग, लेकिन किस तरीके से आप साबित करेंगे कि ये ड्रग है? कोई मैन्युफैक्चर भी हो रही है, सोल्ड भी हो रही है, और सही है। प्रिवेंशन और डिजीज, डिजीज के लिए तो इस्तेमाल, डिजीज को प्रिवेंट, डायग्नोस, ट्रीट के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते ना एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, और ये आप लोगों को मुझसे बहुत बेहतर पता है कि डिजीज और इन्फेक्शन में फर्क है। ये तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है, ठीक है? तो किस पॉइंट पे आप इसको कवर करोगे? ऊपर से तो सारे पॉइंट कवर होते हुए आ रहे हैं, सब्सटेंस है, इंटरनल यूज भी है, मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, ट्रीटमेंट वगैरह क्या एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट में डालोगे, सिम्टम्स में डालोगे, या करेक्शन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शन में डालेंगे, या इस डेफिनेशन पे कवर नहीं करेंगे, आगे किसी डेफिनेशन में कवर करेंगे? ठीक है, तो लॉ पढ़ते हुए देखो, लॉ पढ़ते हुए ये वाले आते हैं कैच। सिंपल अगर रीड करना होता तो कोई मसला नहीं था, वो तो रीडिंग होती तो क्लास 6 का बच्चा भी रीड कर सकता है। हमें यहाँ पर चीजें करनी है, और अगर सिंपल टेक्स्ट लिखा होता तो किसी लॉयर की जरूरत नहीं पड़ती, लंबे लंबे केसेस नहीं चलते। यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करनी है, और जहाँ पर प्रॉब्लम आती है उस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करती है कोर्ट ऑफ लॉ। हम और आप जो भी डिस्कस कर रहे हैं, इट इज जस्ट द ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। जो नजीर बनेगी, जिसको आप प्रेसिडेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, वो कोर्ट में हुई हुई एक्सप्लेनेशन होगी। तो अभी हम इसको ओपन एंड रख रहे हैं। हमने शुरू में पैरासीटामोल की बात की, आप लोगों ने मुझे वर्ड्स निकाल कर दिखा दिए कि इन वर्ड्स की बेसिस पर पैरासीटामोल इज अ ड्रग। फिर मेडिकेटेड शैम्पूस की बात की थी, तो वहां पर जी बोलिए। सर मुझे लगता है ये जो हमारे पास जो सब क्लॉज 3 के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर शायद एंटीबायोटिक आ जाए। गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। आ जाते हैं हम सब क्लॉज 3 पर। सब क्लॉज 3 को हम पढ़ लेते हैं। Such substances intended to be used for the destruction or repulsion of such vermin
insects, rodents, and other organism as cause, carry or transmit disease in human beings or animals. यहाँ पर कवर हो जाएगा, rightly जी pointed सर। out. ठीक है, अब देखें यहाँ पर, और हम कहाँ से उठा रहे हैं वर्ड, हम उठा रहे हैं ये वाला, और अदर ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म हो गया जो कैरी कर सकता है या ट्रांसमिट करेगा. इन्फेक्शंस में क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं ना, जी या सर। कॉज कर रहे हैं, दोनों चीजें कवर हो रही हैं ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर वो सब्सटेंस जो कि इस किस्म की चीजों को, किसे, उस ऑर्गेनिज्म को जो कि ट्रांसमिट कर रहा है, कैरी कर रहा है, उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय करती हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि कैरी या ट्रांसमिट करते हैं. तो वो सब्सटेंस जो कि ऐसी चीजों को डिस्ट्रॉय करेगा जो कि कैरी या ट्रांसमिट करते हैं किसी भी डिजीज को ह्यूमन बीइंग में, तो वो भी ड्रग कहलाएगी. तो एंटीबायोटिक ड्रग जो पहली डेफिनेशन है ना, सब क्लॉज 1, इसके लिहाज से एंटीबायोटिक डेफिनेशन की, एंटीबायोटिक ड्रग की डेफिनेशन में जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा था. लेकिन जब आप सब क्लॉज 3 में गए तो क्लियर हो गया. हाँ ठीक है, अब आप वर्डिंग की बेसिस पर आप लिंक करके बता सकते हो कि दैट्स व्हाई एंटीबायोटिक इज अ ड्रग. ठीक, तो पूरे लॉ में हमें इसी तरीके से चीजें पढ़नी है. ऐसा हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इसी तरीके से हम जरा आते हैं सेकंड डेफिनेशन पे. सेकंड क्या है, रेफरेंस क्या बनाऊंगा, सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 3. इसमें क्या लिखा हुआ है, आप में से कोई रीड करेगा प्लीज मेरे लिए, कोई एक रीड कर ले इन चीजों को, स्लोली रीड कीजिएगा बच्चों भी. Abortive and the contraceptive substances. सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, बहुत क्लियर है, सही पढ़ रही है. Abortive and contraceptive substances, agents and devices, surgical ligatures, sutures, bandages, absorbent cotton, disinfectant, bacteriophages, adhesive plasters, gelatin capsules, and antiseptic solutions. गुड. इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो भी ड्रग है, इन एडिशन टू वॉट एवर वी हैव डिस्कस अंडर सब क्लॉज 1. सब क्लॉज 2 की जो डिस्क्रिप्शन होगी वो भी ड्रग ही कहलाएगी. अब जब हम बात कर रहे थे डिटॉल, डिटॉल ड्रग है. अब यहाँ पर किस वर्ड की बेसिस पर आप कहेंगे कि डिटॉल ड्रग है? Antiseptic solution. एंटीसेप्टिक है क्योंकि सॉल्यूशन है, डिसइंफेक्टेंट में यूज हो ठीक रहा है, है ना. एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है. अच्छा, अब आप इसमें देखें कि ये क्या यहाँ पे यूज की बात आ रही है या उसका फंक्शन है. ऐसा यहाँ पर सारी बात आ रही है उसके फंक्शन की. ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव सब्सटेंसेस हो गए, एजेंट्स एंड डिवाइसेस. अब एजेंट एंड डिवाइसेस क्या हैं, किस चीज के एजेंट्स एंड डिवाइसेस हैं? ये थोड़ा, ये एक ओपन एंडेड है, इसको हम यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं कर सकेंगे. एजेंट एंड डिवाइसेस में क्या हम सिरिंजेस की बात कर रहे हैं, क्या हम पूरा जो एक ड्रिप लगती है ना पेशेंट को, पूरा ड्रिप सेट, ट्यूब इंक्लूडिंग ट्यूब, क्या वो ड्रग कहलाएगी? सर्जिकल लिगेचर्स हैं, सर्जिकल ब्लेड्स हो गए, क्या वो बैंडेजेस हैं, क्या ये सब ड्रग कहलाएंगी? यस, ये सब ड्रग कहलाएंगे. ठीक, ये सब ड्रग कहलाएंगे. अच्छा, अभी ड्रग कहलाएंगे तो सर क्या क्या होगा? ड्रग अगर ये डिक्लेयर होगा ना, ड्रग का मतलब ये है कि इसको हर कोई घर में नहीं बना सकता, बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा. ये कहाँ लिखा हुआ है? ये अगर आप लोग आगे देखेंगे तो सेक्शन 5 में यही लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना है. इसको सेल करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए. सेक्शन 7 में यही, 6 में यही लिखा हुआ है कि सेल ऑफ ड्रग, एक चीज ड्रग हो गई ना. फॉर एग्जांपल अब मैं कह रहा हूँ कि ये सिरिंज है, ठीक है, सॉरी सिरिंज को अभी छोड़ें, मैं ड्रिप सेट की बात कर रहा हूँ पूरा, या सर्जिकल लीकेजेस की बात कर रहा हूँ. ये ड्रग है, ड्रग है तो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, इसको सेल करने के लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. फिर जहन में सवाल आता है कि ओके, अगर डिटॉल ड्रग है बाय दिस डेफिनेशन, अगर ड्रग है तो ये तो मैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ले रहा हूँ, फार्मेसी के अलावा हर जगह मुझे मिल रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है? फिर आप लोग बाद में जब रीड करेंगे ना, एक सेक्शन 30s में कहीं जाके आ रहा है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ड्रग कोड के बाद है 33-34 में, जहां पर फेडरल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो किसी भी क्लास को, ड्रग को, सब्सटेंस जो कि डिक्लेयर ड्रग है उसे नॉन ड्रग डिक्लेयर कर दे, या किसी या वाइस वर्सा, वो उधर पावर है. इसी तरीके से एक और सवाल जहन में आता है, मॉस्पेल. मॉस्पेल है ना, आप इस्तेमाल करते हैं, वो रिपेलेंट है, वो किल नहीं करता, वो ड्रग कहलाएगी? वो ड्रग कहलाएगी? जी सर. क्योंकि रिपल्शन का वर्ड यहाँ पर आ रहा है, रिपल्शन का वर्ड आ रहा है, रिपल्शन का वर्ड आ रहा है. ठीक,
तो इसी तरीके से सवालात उठते जाएंगे और हम इनके जवाब देते जाएंगे। अब मैं जरा एक और चीज लेकर आ रहा हूँ, इसी डेफिनेशन को जरा गौर से पढ़ें। ये पढ़ा था, इसको अभी थोड़ा और डिस्कस करने की जरूरत होगी। मैं जो थर्ड डेफिनेशन है सब क्लॉज 3 में लिखी हुई है, मैं इसे दोबारा ले रहा हूँ। सच सब्सटेंसेस intended to be used for the destruction or repulsion of such vermin, insects, rodents and other organism as cause, carry or transmit disease। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये जो कॉकरोचेस होते हैं ये किसी किस्म की डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं? एनी आइडिया डिजीज को? जी सर, और डिजीज तो ट्रांसफर करते हैं तभी तो उनके लिए फिर ठीक है, सही है। मतलब अभी यही आ रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग यही डेवलप हो रही है। कॉकरोच हो गए, इसी में ऐड कर देता हूँ ये हाउस फ्लाई। चलो हाउस फ्लाई नहीं तो क्लियर चीज में लेकर आते हैं, मॉस्किटो। ठीक, मच्छर तो डेफिनेटली इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है। अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि सच सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन और रिपल्शन ऑफ सच। ओके, अब अगर मैं किसी मच्छर को हाथों के दरमियान दबा के मार रहा हूँ, आई एम डिस्ट्रॉइंग इट, ताली बजा के मारते हैं ना लोग, क्या ये ड्रग कहलाएगी? मैं झाड़ू ले रहा हूँ, झाड़ू से मैंने रोडेंट भी आगे लिखा हुआ है, झाड़ू से मैंने चूहा मार दिया, डंडे से चूहा मार दिया, ये डंडा या झाड़ू ड्रग कहलाएगी? वर्डिंग पे खेल रहे हैं, सारा वर्डिंग का खेल है। अब मैं एक्सक्लूसिवली बात कर रहा हूँ रोडेंट। एक चूहा जिसे मैंने डंडे से झाड़ू से मार दिया, झाड़ू ड्रग है? नो सर। क्यों? व्हाई नॉट? वर्डिंग्स ऐसी, सच सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन, और फिर सर डंडा तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन सब्सटेंस तो वही है ना, सच सब्सटेंसेस। सर डंडा तो कहीं से उठा सकते हैं, उसको मैन्युफैक्चर की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ ना, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसे स्टोर तो कर रहे हो ना। अगर मैं पहले डेफिनेशन पे जाऊं, मुझे 4 एस्पेक्ट हैं, उसमें ये स्टोर का वर्ड आ रहा है, घर में कहीं रखा हुआ है ना स्टोर करके, तो ये तो एस्पेक्ट भी पूरा हो गया। मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, सेल नहीं कर रहे हो, ऑफर फॉर सेल नहीं कर रहे, लेकिन स्टोर तो किया हुआ है। और उसी डंडे को उठा के आपने चूहे को मार दिया, क्या झाड़ू है, झाड़ू से मार दिया, तो झाड़ू और डंडा ड्रग क्यों नहीं है? वर्डिंग्स तो बज़ाहिर यही कह रही हैं। क्या चाहिए डेफिनेशन में? कैसे कहोगे कि ये ड्रग नहीं है? अगर ये ड्रग है तो ये तो जिंदगी भर तो हम इसे नॉन ड्रग के तौर पर ट्रीट करते रहे। किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में झाड़ू डंडे बन रहे हैं? नहीं बन रहे, इसका मतलब है ड्रग तो नहीं है। इन वर्डिंग से कैसे निकालोगे कि ये ड्रग नहीं? सोचें। खामोशी नीम रजामंदी की अलामत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग खामोशी में ये मानना शुरू हो गए हो कि झाड़ू भी एक ड्रग है? ड्रग तो नहीं है, लेकिन सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, ये सवाल आप लोग को क्लियर आया था कि मेरा सवाल है कि झाड़ू ड्रग? आवाज आपकी बहुत कट कट के आ रही है। ओके 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 ओके, मैं इसको कुछ करता हूँ। जी प्लीज, अब कुछ बेहतर हुई है आवाज? जी सर, अब सही हो गई। जी ठीक है, सर। सही है। मैंने थोड़ा पोजीशन चेंज किया। हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू आस्क। मैं से ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम सब क्रॉस 3 को पढ़ें तो इसको पढ़ने के बाद एक सवाल जहन में आता है कि भाई चूहे को मारने के लिए अगर हमने कोई चीज इस्तेमाल की है तो वो ड्रग कहलाएगी, यहाँ तक ठीक है। फिर जहन में सवाल है कि झाड़ू से भी कभी कभार हम मारते हैं चूहा, तो क्या झाड़ू ड्रग होगी या नहीं होगी? लॉजिक ये कहती है, जहन हमारा ये कहता है, अंडरस्टैंडिंग यही है कि झाड़ू ड्रग तो नहीं है। बज़ाहिर वर्डिंग ले कह रही है कि यार ये ड्रग है,
तो आप इसको कैसे रिजॉल्व करोगे? सर सर वो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन, तो हम उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो नहीं स्टोर कर रहे ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपने जब इसको क्लोजली देखा, इंटेंडेड, इंटेंशन क्या है, उसके यूज की इंटेंशन क्या है? झाड़ू के यूज की इंटेंशन क्लीनिंग है, ठीक। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं हर क्लास में एग्जांपल देता हूँ, इसलिए कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। बॉल पॉइंट, पेन, पेंसिल हम इस्तेमाल करते हैं, इंटेंशन क्या है? लिखना, लिखना, हाँ। यस ठीक है, सर। लिखना है ना। लेकिन जब आप फिजिकली क्लास में मौजूद होते हो तो इसी को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं आगे वाले को चुभोने के लिए, ठीक। घरों में कभी कभार यस सर। इमरजेंसी में ये अजारबंद डालने के भी काम आ जाती है, ठीक। इमरजेंसी में ये स्केल के तौर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन बट ये इनका इंटेंडेड यूज नहीं है। इंटेंडेड यूज क्या है? राइटिंग। इसी तरीके से झाड़ू का इंटेंडेड यूज क्या है? झाड़ू का इंटेंडेड यूज क्लीनिंग है, नॉट द डिस्ट्रक्शन और रिपल्जन ऑफ रोडेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने मैसेज क्या लिया है? ड्रग की डेफिनेशन यहाँ पर आपने मैसेज ये लिया है कि आपको हर वर्ड केयरफुली पढ़ना है। जैसे अभी मैंने सबसेक्शन 2 आपसे पढ़वाया था ना, एक से रीड कराया था, तो बड़ा स्लोली केयरफुली पढ़ा था। इसे और रोक के पढ़ना है, और रोक के पढ़ना है, एब्जॉर्ब करना है वर्ड्स, खास तौर पर जब आप डेफिनेशंस पढ़ रहे हो। बाकी टेक्स्ट में मसला नहीं है, बाकी टेक्स्ट आप जनरली रीड कर लो, 2 दफा पढ़ के समझ में आ जाएगा। डेफिनेशंस को आपको हर कॉमा पे रुकना है, क्योंकि हर कॉमा का मतलब ये है कि यहाँ पर बात खत्म हो गई है, या कॉमा का मतलब है कि पिछली तमाम चीजें इसमें शामिल हो रही हैं, कंटिन्यूएशन में जा रहा है, बात खत्म नहीं हुई है, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप लोग आ जाएं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कह रही है? सच पेस्टिसाइड्स एज मे कॉज हेल्थ हैजर्ड टू द पब्लिक। क्लियर डेफिनेशन, पेस्टिसाइड्स में आप किन चीजों को शामिल कर लेंगे? पेस्टिसाइड्स, अब ये आगे आ गया ना, ये थोड़ा सा आगे की बात होगी, इसमें जो एग्रीकल्चरल यूज के लिए चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उन्हें आप शामिल कर लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? हर एक को आप शामिल नहीं करेंगे। एज मे कॉज हेल्थ हैजर्ड टू द पब्लिक, उस वक्त आप शामिल करेंगे, इंडिविजुअल पे नहीं आ रहे। नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 5 में समरी अगर हम इसकी देखें तो इन्होंने ये कहा है कि हर वो सब्सटेंस जो फार्माकोपिया, पाकिस्तान फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी या इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपीसी या यूएसपी में मौजूद होगा, उसे आप ड्रग के तौर पर मान लेंगे। समरी बता रहा हूँ, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो चीज आ रही है ना, अब यहाँ पर आ गया क्रॉस रेफरेंस। मैं इसे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ये आ गया है क्रॉस रेफरेंस। इस क्रॉस रेफरेंस के लिए इस क्लास के शुरू में भी और मैंने आप लोगों से 102 दफा रेफरेंसिंग कराई है, और रेफरेंसिंग पे अलग डिटेल्ड वीडियो लेक्चर भी डाला है, क्योंकि रेफरेंसेस इसमें बार बार आते हैं, तो हमें रेफरेंसेस क्लियर हो तो हम आसानी से पढ़ सकेंगे। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, देखें यहाँ तक तो इन्होंने बात की है कि वो तमाम चीजें जो कि इन फार्माकोपियास के अंदर मौजूद होंगी, इन फार्माकोपियास के अंदर मौजूद होंगी, उसे भी आप ड्रग बोलेंगे, ठीक। और किन चीजों को? जो सब्सटेंसेस 1, 2 और 3, 1, 2, 3 में शामिल होंगे, जो 1, 2, 3 के क्राइटेरिया पर पूरे उतर रहे हैं और मोनोग्राफ में शामिल हैं, उन्हें आप ड्रग कहेंगे। नंबर 4 की यहाँ बात नहीं आ रही, बस ये गौर कीजिएगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सब क्लॉज का वर्ड भी लिखा हुआ है, 1, 2, 3 की बात हो रही है, 4 की बात नहीं हो रही। इसका मतलब है कि 1, 2, 3 के जितने मोनोग्राफ्स इन फार्माकोपिया में शामिल हैं, ये ड्रग कहलाएंगे। अगेन फिर ये हुआ कि ड्रग एक 1970 से बना था, उस वक्त बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कि ड्रग के तौर पर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या ड्रग के तौर उस वक्त ड्रग के तौर पर यूज नहीं कर रहे थे, बाद में हो सकती थी। अभी भी आज की तारीख में हमें नहीं पता कि सर कौन आपकी रीसेंट स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अभी तक पुरानी वाली स्क्रीन शो हो रही है। मैंने स्क्रीन चेंज नहीं की है। यस सर, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। आप स्क्रीन पे क्या चीज नजर आ सर रही है? स्क्रीन ब्लैक आ रही है। सर वो पूरी डेफिनेशन black वाली आ रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है अभी तक। अच्छा ठीक है, मैं इसे दोबारा शेयर करता हूँ।
अब स्क्रीन शेयर हो रही है प्लीज? क्या अब स्क्रीन शेयर हो रही है? सर सर अभी अभी तक लोडिंग आ नहीं रही है। हुई है, अच्छा ठीक है। लोडिंग हो रही है सर। अच्छा स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके सर। वैसे बाय द वे आप लोग के पास मैनुअल तो मौजूद होगा, आप इसे ओपन कर सकते हैं। मैं ड्रग की डेफिनेशन पर ही हूँ और ड्रग की डेफिनेशन में ही इस वक्त मैं अब रेफर कर रहा हूँ सब क्लॉज 6 को। सब क्लॉज 6 में सिर्फ इतना लिखा है, सब क्लॉज 6 में सिर्फ इतना लिखा है कि एनी अदर सब्सटेंस विद द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट डिक्लेयर टू बी अ ड्रग फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो उस वक्त मैं ये कह रहा था कि आज की तारीख में भी हमें नहीं पता कि कौन सा सब्सटेंस फ्यूचर में ड्रग के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा या इट विल सीज टू बी टू एग्जिस्ट एज अ ड्रग। तो एक प्रोविजन यहाँ पे रखा है, लॉ कभी भी क्लोज एंडेड नहीं होता, ओपन एंडेड होता है और जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी तो उसको पावर दी जाती है कि उससे मॉडिफिकेशंस कर सकें। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा कि बेबी फूड्स हैं, बेबी फूड ड्रग कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, ये एक सवाल आ गया ओपन एंडेड। इसी तरीके से कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग में लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, वेलबींग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रग कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? ड्रग की जो पहली डेफिनेशन आप उसे पढ़ेंगे ना, जो सब क्लॉज 1 में लिखी हुई है, वहां तो रिस्टोरेशन ऑफ एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट इस तरीके की बात लिखी हुई, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कवर होता है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है प्रोविजन कि वो ड्रग के तौर पर डिक्लेयर करे या डिक्लेयर ना करे। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर किसी भी सब्सटेंस को ड्रग के तौर पर डिक्लेयर कर दिया तो वो उसे पाकिस्तान नेशनल फॉर्मूलरी में ऐड कर देंगे। जो चीज पाकिस्तान नेशनल फॉर्मूलरी में मौजूद नहीं है वो ड्रग नहीं होगी। जो चीज पाकिस्तान नेशनल फॉर्मूलरी में मौजूद है, कोई भी सब्सटेंस है, उसे आप ड्रग के तौर पर ही ट्रीट करेंगे। ठीक, अच्छा अब मुझे ये बताएगा कि क्या अब स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर, सर नहीं लोडिंग आ रही लोडिंग है। आ रहा है। सर नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, सही है, फिर इसको कोई मसला नहीं है। स्क्रीन नहीं आ रही सर। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक मिनट, मैं इसे दोबारा स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ, शायद कुछ बेहतर हो। अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही? नो सर। चले, कोई बात नहीं, लोडिंग करी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखें चलें, अगले सेशन से ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्क्रीन शेयर करूं। इस तरीके की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो काइंडली आप लोग अपने पास एक और टैब में ज़रूर इसे ओपन करके रख लें, ज़रा आसानी रहेगी। अच्छा, अगेन मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई कि वी आर इन द लास्ट 10 मिनट्स ऑफ दिस मीटिंग। तो अगला सेशन हमारा जब भी होता है मैं उसके लिए आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। ड्रग की डेफिनेशन आप लोग दोबारा पढ़ लीजिएगा और घर में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी चीज़ ड्रग है या कौन सी चीज़ ड्रग नहीं है। फिर हम अगले सेशन में इसको मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। प्लस ड्रग की टाइप्स मौजूद हैं, इसमें तकरीबन 5 से 6 टाइप्स मौजूद हैं। एडल्ट्रेटेड ड्रग हो गया, अल्फाबेटिकली सब कुछ अरेंज हुआ हुआ है। इसमें एडल्ट्रेटेड ड्रग है, इसकी डेफिनेशंस आप लोग देखिएगा, तमाम डेफिनेशंस एटलीस्ट रीड कर लें। हम इसी तरीके से डिटेल में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इन आवर अपकमिंग सेशन। एडल्ट्रेटेड ड्रग देखिएगा, काउंटरफीट, सब स्टैंडर्ड, मिस ब्रांडेड, स्पूरियस ड्रग। इन एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है क्योंकि इन्हीं में से एक कैटेगरी है जाली दवा, उर्दू में हम इसे बोलते हैं, और नकली दवा। जाली और नकली दवा का फ़र्क हमें पता होना चाहिए। फ़र्क इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जाली दवा की सज़ा अलग है, नकली दवा की सज़ा अलग है। तो फ्यूचर में हो सकता है हम में से कोई ड्रग इंस्पेक्टर हो, प्रोसिक्यूटर के तौर पर हो, या हो सकता है कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई गलत केस बने। तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एक्ट, दीज डेफिनेशन वेरी क्लियरली, ताकि अपने आप को बचा सकें या कोई अगर कल्प्रेट है तो उसे बचने ना दें। इसलिए इन डेफिनेशंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है और अल्टीमेटली इस पूरे एक्ट को केयरफुली पढ़ना है।
ठीक है। इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट क्लास जब भी होती है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं कि कब है, होपफुली जब भी होती है, आप लोग इन 5 से 6 डेफिनेशंस को सिर्फ एक दफा देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर स्क्रीन शेयर का प्रॉब्लम हो नेक्स्ट लेक्चर में तो आप लोग पैरेलल इसको देख सकें। सर कल क्लास आपको कहना, हाँ ठीक है, जो भी ठीक है। अच्छा, क्लास से पहले आज तो मुझे देर हो गई थी, मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट पहले मैं लिंक शेयर कर दूं। उसी तरीके से कोशिश कीजिएगा जो भी सवालात हैं, सवालात आप जमा कर लें और पहले सेशन में क्वेश्चंस ले लेंगे, उसके बाद फिर हम अपना सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, अभी भी अगर कोई सवाल है आज के हवाले से तो काइंडली क्वेश्चन कर लें, वरना फिर मैं इसको सेशन में एंड कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।